लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी महासंग्राम छिड़ चुका है। मिर्जापुर जनपद में भी आज 7 मई से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में निर्भेद की टीम आज कचहरी कंपाउंड में है, जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल क्या है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या माहौल है इस बार, किन मुद्दों पे आप लोग मतदान करने जा रहे हैं? आज पूरे देश में राममय की स्थिति बनी हुई है और पूरा हिंदू समाज एक होकर के राष्ट्रवादी विचारधारा की जो सरकार थी और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि फिर से राष्ट्रवादी विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है हिंदू समाज के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू के रक्षार्थ जो धारा 370 जैसे मुद्दों को पूर्व की सरकारें कहती थी कि किसके अंदर दम है कि इसको हटा सकता है, उसने भारतीय जनता पार्टी के शासन में उस 370 जैसे जो एक अभिशाप बन गया था हमारे देश के लिए, हमारे एक पूरे देश से कटने की स्थिति बन गई थी, जब उसको रोक दिया और राम मंदिर जैसे मुद्दे को जो कि 500 वर्षों से उस पर मुकदमे के बीच में फंसा हुआ था और काफ़ी आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको तोड़ा मरोड़ा, उसको अपने पक्ष में करने के लिए कितने कितने विपक्षियों ने उपाय किया। उस चीज़ को हल करके राष्ट्रवादी विचारधारा की जो सरकार थी, उस सरकार ने हमको एक सम्मानजनक पूरे विश्व में दर्जा दिया, विश्व में हमारी एक पहचान बनी और विश्व पटल पे हम भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद कहेंगे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरे मन से, पूरे मनोयोग से वोट देने का कार्य करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जो है उनको उत्प्रेरित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके राष्ट्रवादी विचारधारा की फिर से एक बार सरकार 5 साल के लिए मौका दिया जाए। इसमें हमें सुशासन और शासन की व्यवस्थाएं अच्छी लग रही हैं। देश में सड़कों का जाल बिछा है, बिजली हमको 24 घंटे मिल रही है, गरीब अन्न जन धन योजना की वजह से जो ऐसे गरीब समुदाय के हर वर्ग के लोग, पिछड़ा था, बैकवर्ड था, अनुसूचित था, सामान्य जो भी लोग ऐसे थे जो कमजोर वर्ग से थे, जिनको की अनाज के लिए भी दिक्कतें होती थी, वो फ्री अनाज दे करके बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सरकार। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को अपने मत को देंगे और लोगों को भी आग्रह और निवेदन करेंगे कि समय से पहुंच करके अधिक से अधिक मतों का पोलराइजेशन हो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान तो करें। क्या इस बार राष्ट्रवाद के ही मुद्दे पर मतदान होगा? विकास और राष्ट्रवाद दोनों एक साथ चलेगा। विकास जो है हमारा मुख्य मुद्दा है और राष्ट्रवाद, जब हम राष्ट्र रहेगा तभी हमारा विकास दिखाई देगा और तभी हम विकास को आगे ले जा सकते हैं। राष्ट्रवाद की विचारधारा अगर नहीं रहेगी तो हम विखंडित होकर के, खंडित होकर के हमारी पहचान ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम अपने विचार को लेकर के और भी लोग हमारे साथ हैं। ये बताएं कि क्या राष्ट्रवाद मुद्दा होगा कि विकास होगा? मिर्जापुर में कितना विकास हुआ, सबसे पहले आप बताएं। मिर्जापुर में देखा जाए तो अभी तक सिर्फ उद्घाटन ही हुआ है। अभी आपको ओवरब्रिज देख लीजिए, आमघाट का ओवरब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया है, उसमें अभी तक था कोई कार्य नहीं शुरू हुआ है। सब गाड़ियां जो नहीं, एक हफ्ते पहले वहाँ पे ब्रेकर लगा दिया, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। अरे कुछ नहीं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जाकर आग से देखिए। अभी आग से देखे नहीं है, आप नहीं, जब जाएंगे स्वयं जाएंगे तो मालूम चल जाएगा। और अभी तक मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बना गया, आप चले जाइए हॉस्पिटल में, उसमें मेडिकल कॉलेज में से कितने डॉक्टर और कितने बैठे हैं ये आपको मालूम चल जाएगा। एक आप पेशेंट लेकर चले जाइएगा तब मालूम चलेगा, ऐसे देखने से नहीं मालूम चलेगा। आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बिंद यूनिवर्सिटी की जो विश्वविद्यालय के लिए, अब बिंद विश्वविद्यालय बन रहा है तो, लेकिन आगे कार्य क्या होगा ये अब आगे का देखा जाएगा। तो इस बार युवा अधिवक्ता भी हैं आप, तो किन मुद्दों पर इस बार मतदान करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मुद्दा जो है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी और महंगाई का लेकर है। जो सरकार हमारे महंगाई और बेरोजगारी पर अगर जो कार्य करेगी उसको हम लोग वोट देंगे। और भी लोग हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। वकील साहब, आज से नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, तो क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर मतदान होगा? विकास हुआ, नहीं हुआ? देखिए, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 वर्षों में पूरी जनता ने देखा कि विकास की गति क्या होती है। जो सड़कों का जाल बिछा, ओवरब्रिज बने और आज कश्मीर में जो पर्यटन को बढ़ावा मिला,
एक समय था कि लाल चौक में कोई अगर ध्वज लेके निकल जाता था तो उसको गोली से छन्नी कर दिया जाता था। इस बार की 26 जनवरी देखने लायक थी कि वहाँ पे लाल चौक में किस तरीके से हमारे देश की जनता जाके वहाँ पे अपना रिपब्लिक डे मनाया। हम लोग तो भारतीय दंड संहिता जब पढ़ते थे तो उसमें लिखा रहता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी जगह यह शासन लागू है। वो चीज़ें डिलीट हो गई और 1 जुलाई से हमारे देश में हमारे खुद का निर्मित आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय का पूरा विमोचन हो रहा है और वो एप्लीकेट हो रहा है। और ये इससे बड़ी कोई भी एविडेंस नहीं होगा इस सरकार में इस देश को क्या मिला। अगर हमारे युवा इस सबको देखने के बाद भी प्रलोभित होते हैं किसी अन्य लोगों के साथ तो अपने भविष्य को अंधकार करेंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं कि आप एक युवा अधिवक्ता हैं, अभी स्टार्टिंग आपकी हुई, तो आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे इस बार मतदान करना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग राष्ट्रहित में मतदान करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि मतदान किस दल को करना है, यह जानने के लिए मुझे विंग कमांडर अभिनंदन के माँ से पूछिए कि मतदान किसे करना है। जब किसी माँ का बेटा सीमा के बाहर दूसरे देश में गिरता है और सुरक्षित उसे अपने देश में वापस लाया जाता है, तो उसकी माँ बता सकती है कि मतदान किसे करना है। जब हमास का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में फंसे भारतीय शिक्षार्थी जो विद्यार्थी थे, उनको सुरक्षित उनके घर लाया गया। इजराइल का युद्ध चल रहा था, वहाँ से भी सुरक्षित जिन भारतीयों को घर लाया गया, उनके परिवारों से पूछिए कि वोट किसे देना है, तो वो स्वयं बखूबी बताएंगे कि वोट किसे देना है। बीजेपी सरकार तो देश में विकास के दावे कर रही है, कितना विकास हुआ मिर्ज़ापुर में? मिर्ज़ापुर में काफ़ी विकास हुआ है। पूर्ववर्ती सांसदों को देखेंगे, वर्तमान के सांसद को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कार्य हुए हैं। चाहे केंद्रीय विद्यालय रहा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज रहा हो, और आपके क्या कहते हैं, चाहे भटौती का पुल रहा हो, और आपके जो विश्व आयात निर्यात के केंद्र में 4 जिले नियुक्त किए गए, उसमें मिर्ज़ापुर नियुक्त किया गया है। आयात निर्यात के लिए आपके चुनार में बन रहा है। इम्पोर्ट काम हुआ एक्सपोर्ट है के इस लिए बार? बिल्कुल बहुत काम हुआ है। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। युवा युवा हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या मुद्दे चल रहे हैं। वकील साहब, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो अभी चुनावी माहौल चल रहा है। लोग अभी अपने विचार अपना मैक्सिमम लोग अपने विचार अपने तक सीमित किए हैं, लेकिन हम लोग अधिवक्ता हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार बने, किसी की भी बने, हम अधिवक्ताओं के लिए कम से कम बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था करें और नए अधिवक्ताओं के लिए जो भी हो लाइब्रेरी की व्यवस्था हो और जो भी हो सहायता के रूप में जो हो सके अधिवक्ताओं के लिए सरकार कुछ सोचे और करे। और बाकी सरकार किसी की बने, हम लोग अधिवक्ताओं के लिए सोचे कुछ न कुछ। और भी हमारे साथ अधिवक्ता साथी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आज से नामांकन शुरू हो गया, क्या माहौल है, कितना काम हुआ 10 वर्षों में मिर्ज़ापुर में? देखिए, सबसे पहले जो है जो अधिवक्ताओं के हित की बात की जाए, हमारे पूरे भारत देश में सभी अधिवक्ता जो है अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर काफ़ी समय से चल रहे हैं और अभी तक उसको जो है लागू नहीं किया गया। और अधिवक्ताओं का जो कल्याण निधि है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए, क्योंकि वो न्यूनतम राशि है। और जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनको एक न्यूनतम पेंशन दिया जाए, जैसे 12,000 10,000 जो भी है उसको जो है पेंशन दिया जाए। और हमारे मिर्ज़ापुर में सबसे बड़ी बात है कि हमारे ज़िले के जो गरीब परिवार से जो मजदूर हैं वो रोज़गार के लिए दूसरे अन्य ज़िलों में, अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जो है पलायन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री स्थापित हो, 1 या 2-3 जितनी भी हो, जिससे जो है यहाँ के बेरोज़गार जो युवा हैं वो रोज़गार कर सके और अन्य जगहों पलायन न कर सके। 10 वर्षों में मिर्ज़ापुर में कुछ विकास हुआ? विकास देखिए हुआ कुछ है, लेकिन जो मुख्य है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी के विषय में नहीं सोचा गया, महंगाई के विषय में नहीं सोचा गया कि उसके लिए क्या किया जाए। तो महंगाई चरम पर है और बेरोज़गारी भी जो है युवा जो है बैठे हैं, नौकरी के इंतज़ार में जो है आस लगाए हैं। अभी देखिए पुलिस की वैकेंसी निकली, उसको जो है टाल दिया गया, भर्ती जो है पूरी नहीं की गई, तब तक जो है उसको तमाम प्रकार के जो है गैंग साल्वर जो है मुन्ना भाई वो सब जो है परीक्षा को गड़बड़ कर दिए। इसके बाद समीक्षा अधिकारी का पेपर वो भी जो है इसी तरह जो है कैंसिल हो गया। तो हमारे युवा जो है नौकरी के आस में जो है दर-दर भटक रहे हैं कि हमको नौकरी मिले। तो हम चाहते हैं कि जो विभिन्न मांग हैं
उसको जो है सरकार से हम आग्रह करेंगे उसको पूरा करें, और बाकी ऑल इज वेल। तो ये अधिवक्ता साथी थे हमारे, जिन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होंगे मुद्दे, क्योंकि आज भी बेरोजगारी, महंगाई चुनाव में प्रमुख मुद्दा सामने आ रहा है। जबकि कुछ लोगों का मत है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर काफी लोग बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। निर्भेद के लिए मिर्जापुर से सपनेश पटेल की रिपोर्ट।